ए, कल हो गया। आगे सॉल्व करना। बेटा सम हमें 15 थोड़ी ना दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स 15 थे, की वैल्यू 15 है यहाँ। यही तो लिखा हुआ है यहाँ पर। इस क्वेश्चन में ए कितना है? 6, सॉरी 8, और डी कितना है? यानी कि 8 आएगा। ठीक है। और इस क्वेश्चन में आगे हमें एन कितना दे रखा है? 15। 15 लास्ट टर्म थोड़ी ना पिछले वाले क्वेश्चनों की तरह, टर्म है ये, वो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 15। अब एस एन के फॉर्मूले में एन की वैल्यू पुट कर दो बस, एन अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू ए और डी और एन की ये वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अभी आगे बहुत क्वेश्चंस हैं, ये कल वाले नहीं समझ में आए जो नहीं आया था, आगे वाले समझ में आ जाएंगे तो अपने आप हो जाएंगे। हाँ, हो गया। आएगा बेटा, बाद में समझा दूंगा तो, अगर नहीं आ रहा तो आए कर दूं, सॉल्व कर लोगे। ऐसे ये कुछ क्वेश्चन थे कल वाले, यहां से हमें करना था। कल मैंने 18 तक करवाए थे, ये भी मैंने होमवर्क में दिए थे दो क्वेश्चन करने के लिए, 17 और 18 पिछले वाले जो क्वेश्चन थे उनसे रिलेटेड है ये क्वेश्चन। ठीक है। आज यहां से समझना था हमें क्वेश्चन नंबर 19 से, समझो जरा। क्वेश्चन नंबर 19 से समझना था, समझो। कल 18 तक करा दिए थे, ठीक है, आप ध्यान से समझ लेना, पूरी डिटेल में समझाऊंगा, वो तो जल्दी जल्दी समझा दिए क्योंकि वो कल का काम था। इसमें क्या बोला गया है? फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। एक सीरीज दे रखी है, इसका पहला टर्म हमें दे रखा है 4 माइनस 1 अपॉन एन। बातें बंद कर देना, आप इधर समझ लेना, पेन कॉपी सब बंद कर दो। ये पहला टर्म है एपी का, फिर ब्रैकेट में दूसरा टर्म है एपी का, फिर ये तीसरा टर्म है एपी का। ठीक है। डॉट डॉट डॉट, कहां तक? एन टर्म्स तक। कहां तक? एन टर्म्स तक है। जो कह रहा क्वेश्चन में, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, लिखा हुआ है। कितने टर्म्स लिखे हुए हैं? एन टर्म्स। लास्ट में कौन सा आएगा? एन टर्म्स ही तो आएंगे, यानी कि एपी का एपी का हमें इस क्वेश्चन में ए दे रखा है, जो कि कितना है? 4 माइनस 1 अपॉन एन। क्लियर। इस एपी का डी हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, क्योंकि ये ए1 है और ये क्या है? ए2। इन दोनों को माइनस करके हम क्या करेंगे?
डी निकाल लेंगे A2 माइनस A1 से। A2 की वैल्यू 4 माइनस 2 अपॉन n माइनस 4 माइनस 1 अपॉन n। सॉल्व करेंगे यहां से इसे, ब्रैकेट ओपन कर 4 माइनस 2 अपॉन n माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 प्लस 1 अपॉन n। माइनस से प्लस कट जाएगा तो क्या बचा हमारे पास, माइनस का 2 अपॉन n और प्लस का 1 अपॉन, नीचे के दोनों नंबर सेम है तो एक बार आ जाएगा एलसीएम n और यहां ऊपर आ जाएगा 2 प्लस 1, तो d की वैल्यू निकल कर आ जाएगी माइनस प्लस माइनस तो कितना आ जाएगा ये 1 अपॉन n। समझ में आ गया? हाँ, क्योंकि 2 बड़ा है तो माइनस का 1 अपॉन n। क्या आ गया? ये सारी चीजें हमारे पास निकल कर आई। एपी के कितने टर्म्स का सम निकालना है? इस एपी के कितने टर्म्स का सम निकालना है? n टर्म्स का। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें कितने दे रखे हैं? नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हमें n, यानी कि कुल पद कितने दे रखे हमें? n। अब इसका सम निकालना है। क्या करना है? सम का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझे? हो गया क्वेश्चन? n अपॉन 2, n की जगह तो n ही है, a की जगह कितना है? 4 माइनस 1 अपॉन n। ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ क्योंकि एक से ज्यादा टर्म है। 4 माइनस 1 अपॉन n प्लस n माइनस 1 और d की जगह कितना आया? माइनस का 1 अपॉन n। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? आगे इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। इस 2 का इस 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। इस 2 का 1 अपॉन n में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 अपॉन n। ठीक है ना? ऐसे ही माइनस 1 अपॉन n का n में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? n अपॉन n। ठीक है? माइनस 1 अपॉन n का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो 1 अपॉन n। समझ में बात आई इतनी? इनमें कोई डाउट किसी को? अब क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। n से n क्या हो गया? n अपॉन 2 कितना आया? 8। 2 अपॉन n, n से n कट गया तो यहां बचा 1 एंड 1 अपॉन n। क्लियर इतनी बात? 8 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा? 9। ऊपर माइनस है, क्लियर? तो माइनस हो जाएगा तो यहां से एस एन आ जाएगा हमारे पास n अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 7 माइनस का 2 अपॉन n प्लस का 1 अपॉन n। इसके नीचे 1 लगाएंगे और इन तीनों के एक साथ एलसीएम ले लेंगे। n अपॉन 2 एलसीएम लेके कितना आ जाएगा यहां से? n। 1 से n कट जाएगा कितनी बार? n बार, और n ही ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये? n से n कट जाएगा कितनी बार? 1 बार। 1 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना? 2। n का n से डिवाइड होगा, सॉरी यहाँ डिवाइड करना था, n का n से डिवाइड होगा तो 1, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई, n को n से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई 1 में तो 1 ही आएगा। Sn निकल कर आ जाएगा n अपॉन 2 अपॉन n, ऊपर क्या बचा हमारे पास? 7n बचा, और माइनस प्लस माइनस हो गया, यहां से कितना हो जाएगा? माइनस का 1। इस n से ये वाला n क्या हो गया? कट गया। अगर यहाँ n के साथ प्लस माइनस में और कुछ लिखा हुआ होता, ऐसे लिखा हुआ होता n प्लस 1, तो n से n नहीं कटता, क्या? क्योंकि प्लस में इसके साथ कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, सेपरेट लिखा हुआ है तो ये कट जाएगा। अभी कभी तुम उसको भी काट देते हो, इस n की जगह जल्दीबाजी में ये वाला n काट दोगे तो 7 में से 1 गया तो 6 बचा, क्या करोगे तुम? वो वाला n काट दिया, अब यहां से 7 में से 1 गया तो 6, इससे कट गया,
आंसर आ गया 3n। ये गलत है, यहाँ माइनस का साइन लगा हुआ है इसलिए ये n से n नहीं कटेंगे, मल्टीप्लाई वाला कटता है। ठीक है, तो ये वाला n n कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 7n-1 और अपॉन में कितना बचेगा, जो कि इसका आंसर है सम है n टर्म्स का। आया, चेक करो एक बार शुरू से, कोई लाइन कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो पूछो। वाला करस्पॉन्डेंस वाला आएगा तब लगा दो। क्वेश्चन तुम क्या उतारोगे क्वेश्चन में, यूपीड वाले तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 19 डाल लेना, इसको उतारने के बाद क्या लिखोगे, यहाँ n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ऐसे उतार लेना हिंदी में क्वेश्चन, ठीक है। कॉपी क्या है भाई तुम्हारी, कॉपी उतार दी पीछे, कर गई। आएगी, ऊपर से आएगी, आएगी लगा ना, नहीं दिखाई दे रहा तो हो गया इतना। व्हाट्सएप का लिंक और भेजा है नंबर, व्हाट्सएप पे भेजा है तुम दोनों के पास, करके ज्वाइन कर लेना ग्रुप को। बस वीडियो के लिंक तो डेली भेजता हूँ, टेली व्हाट्सएप पे है ना, व्हाट्सएप पे आप फॉर्मूला वगैरह जो भी
आ गया। कौन सा chapter? आई कराऊं? भेज दूंगा, और सेव कर लूंगा इसमें दोबारा, आज भेज दूंगा। नोट हो गया। अगला, अब इससे आगे सब हार्ड क्वेश्चन है लाइन से, हिंदी क्वेश्चन है, इजी कोई नहीं है। ये जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है वो मैं यहाँ लिख दूंगा तुम्हारे लिए, सिर्फ उन्हीं की करना, उन पर टिक लगा लेना। नहीं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपीएससी बोर्ड वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सिर्फ एक बार समझ लेना। तो यहाँ बताता जाऊंगा कौन से क्वेश्चन तुम्हें करने हैं यहाँ। ये वाले जो क्वेश्चन थे ना, 18, 17, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। 14, 15, 16 ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनमें से एक क्वेश्चन तुम्हारे में आएगा ही आएगा। एक ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उनको टिक लगा लेना है। जिन क्वेश्चनों के आगे मैं लिख दूंगा या यूपी, उनकी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। जैसे कि समझो जरा, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मैं तो भाई सब क्वेश्चन रट्टा मानने हैं, साइंस से जितने भी क्वेश्चन है सब प्रैक्टिस करनी है। तो अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ना, ये समझ के चलना, इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, तो आएगा वो अलग ही लैंग्वेज का आएगा। बस इन क्वेश्चनों से प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, ठीक है। जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके उतने ज्यादा लगा के जाने पेपर में, कोई भरोसा नहीं है सीबीएसई बोर्ड वालों का कौन सा क्वेश्चन कब बना के दे दे हो। इन एन एपी इट इज गिवन दैट S5 प्लस S7 इक्वल है 167। इसका मतलब क्या है, 5 टर्म्स का सम और 7 टर्म्स का सम कितना होता है, 167। 5 टर्म्स का सम और 7 टर्म्स का सम करते तो कितना आता है, 167 आता है, कितनी बात। एंड एपी के 10 टर्म्स का सम कितना होता है, 235। हमें क्या करना है, फाइंड द एपी। एपी पता करनी है, एपी क्या होगी। एपी का पता कर पाएंगे जब एपी का ए पता होगा और एपी का डी पता होगा, तब जाके हमें क्या पता चलेगा, एपी पता चलेगा। एंड यहां दे रखा है वेयर एस एन डिनोट द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स। ये बताया गया है कि शुरुआत के एन टर्म्स को शो करता है। समझो जरा क्वेश्चन अब, यदि ये वालों के लिए क्वेश्चन लिख देता हूं, एपी में S5 और S7 बराबर 167 है और S10 की वैल्यू हमें 235 दे रखी है, तो एपी ज्ञात करनी है। एपी पता करनी है, एपी क्या होगी, क्लियर। अब एपी तो पता नहीं है, बट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लेट कर सकते हैं, इसको लिख लेना माना। एपी का फर्स्ट टर्म क्या लिखेंगे, कि हमें पता नहीं है, डालना पड़ेगा ना। एपी का कॉमन डिफरेंस पता, कॉमन डिफरेंस को क्या लिखोगे, इवन नाम पता होंगे तुम दोनों को इधर के, ये प्रथम पद और ये सारवंतर। इतना क्लियर हुआ, एपी का ए पता चल गया और एपी का डी पता चल गया। अब हमें क्या दे रखा था यहाँ, S5 प्लस S7 दे रखा, कितना दे रखा है ये, 167। क्लियर इतनी बात। इस S5 का फॉर्मूला क्या होगा, एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, 2a प्लस n-1 × 2, यही तो होता है। अब यहाँ कितना लगा हुआ, 5, क्या लगा हुआ एन की जगह, तो एन की जगह क्या रख देंगे हम, 5। इस फॉर्मूले में एन की जगह क्या रख देंगे हम, 5, यानी कि 5/2
2a प्लस 5 - 1 इंटू, तो इसका हो गया S7 को लिखेंगे 7/2, 2a प्लस 7 - 1 इंटू डी, कल कितना 167। ठीक है, 2 से ना तो 5 कट रहा है, 2 से ना तो 7 कट रहा है, बट ये ब्रैकेट सॉल्व करें, यहां से कितना आ रहा है 4, और यहां से कितना मिल जाएगा, लिख दो इसको, तो फिर कॉमन लेके 2 कट जाएगा अपॉन वाला, समझ गए, 7/2, 2a प्लस 6d, कल कितना 167 आ गया था ना, यहां से 2 और 4 कॉमन है, 2 से 2 कट जाएगा तो सिर्फ कितना बचेगा यहाँ, 2 से 4 कट जाएगा तो कितना बचेगा सिर्फ, ऐसे ही यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 से 2 कट गया तो कितना बचेगा ए, और 2 से 6 कट गया तो कितना बचेगा, फिर डी आएगा 6 7 आ गया, इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, इस 2 से ये वाला 2 कट गया, इस वाले 2 से ये वाला 2 कट गया, तो यहाँ कितना बचा 5a प्लस 2d, यहाँ कितना बचा 7a प्लस 3, 167, 5 का ऐसे मल्टीप्लाई करते तो कितना बचेगा 5a, 5 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा 10d, 7 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा 7a, 7 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा 21d, समझ में आया, फिर हुआ क्या करा हमने, हमारे पास फॉर्मूला S5 प्लस S7 इक्वल कितना था 167, ये तो था S5 का फॉर्मूला, यानी कि Sn का फॉर्मूला, n की जगह सिर्फ हमें 5 दे रखा है, n की जगह 5 बना देंगे, 5/2, 2a प्लस 5 - 1 इंटू, फिर S7 का फॉर्मूला 7/2, 2a प्लस 7 - 1 इंटू, इक्वल में जो वैल्यू थी, ठीक है, यहाँ से इन दोनों को माइनस करा तो 4 आ जाएगा, यहाँ से इन दोनों को माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, ठीक है, डी का डी। अब यहां से हमने क्या लिया, 2 और 4 में से 2 को कॉमन ले लिया, और 2 और 6 में से 2 कॉमन, देखिए 2 से 2 कट गया तो क्या बचा सिर्फ 5a प्लस 2d, मैंने लिख लिया, यहां से क्या बचा 2 से 2 कट गया तो 7a प्लस आ गया, फिर इसके बाद मैंने क्या करा 5 का a में मल्टीप्लाई 5a, 5 का 2 में मल्टीप्लाई 10d, 5 का a में मल्टीप्लाई सॉरी 7 का a में मल्टीप्लाई 7a, 7 का 3 में मल्टीप्लाई 3 इक्वल में जो वैल्यू थी वो चलती आ रही है, इतना क्लियर। अब ये 5a और 7a टोटल कितने हो जाएंगे 12a, और 10 और 21 टोटल कितने हो जाएंगे 31d, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अभी चैप्टर थर्ड और लगेगा एलिमिनेशन में, ठीक है, एंड अब आगे क्या दे रखा है हमें S10 दे रखा है, जो कि कितना है 2 3 5, क्या दे रखा है S10 जो कि कितना है 2 3 5, तो क्या लिखेंगे 10/2, 2a प्लस 10 - 1 इंटू डी, इक्वल कितना 2 3 5, 2 से ये कटेगा कितने टाइम्स 5 टाइम्स, क्या बचा 2a प्लस 9d इक्वल 2 3 5, 5 का मल्टीप्लाई कर लो, या फिर 5 से इसको डिवाइड मान लो, 2a प्लस 9d बराबर 2 3 5 अपॉन में 5, 5 से कितने बार कट जाएगा 47, फर्स्ट आगे समझ में, फर्स्ट वाली होती है सेकंड वाली की, आगे समझ में। अभी ए और डी नहीं निकल के आए, हमें जो दे रखा था की मदद से सिर्फ पहली इक्वेशन निकल कर आई है, और जो दूसरा दे रखा था उसकी मदद से सिर्फ दूसरी इक्वेशन निकल कर आई है, क्या क्लियर, पहले इसको समझ समझ के उतारो, फिर आगे सॉल्यूशन करवाता हूं, चेक कर लो।
कर लिया ना? parallelism। आपके दो काम करती है ना? आगे देखो, मैं समझ को धरना लाइनों को, जो लाइन समझ में ना आए पूछ लेना। हाँ, किस जगह? ये ये 2D है ये, और ये ए है। ए प्लस 2D है वो। क्या? बात कौन सा करता हूँ?
दोनों इक्वेशन उतारो, एलिमिनेशन मेथड लगाओ और ए और डी निकालो। आज जो लगा पढ़ते रहो फिर क्या। अब वो तो समझ में आ रहा होगा ना। चैप्टर पढ़ाऊंगा, मैं चैप्टर चालू करना, फिर कोई चैप्टर को खत्म कर तो बन देंगे। और रह गए हैं कल कितने क्वेश्चन थे एक्सरसाइज में? ऐसे फ्राइडे तक, अगर कल सैटरडे है ना, देखते हैं अगर 2 दिन में खत्म हो गया तो ठीक है, तो संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेके चैप्टर खत्म, नया चैप्टर चालू करेंगे 4 बजे आकर, तो 2 चैप्टर तो आगे का नहीं हुआ वो देखते जाओ। हमारे पास पहली इक्वेशन थी, ऐसे इलिमिनेशन मेथड लगाना है, बाय, हाँ लिखना होता है इलिमिनेशन मेथड, विधि वाले लिखेंगे यहाँ पर विलोपन विधि। तो पढ़ाया था मैंने, पहली इक्वेशन क्या थी, 12a प्लस 31d इक्वल कितना था है? तो फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकंड इक्वेशन क्या लिखी हुई है हमारे पास, 2a प्लस 9d इक्वल 40, ये सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों को तो शायद मैं समझा चुका हूँ पूरी इक्वेशन सॉल्व करना। अब यहाँ से क्या करेंगे, हमें क्या करना है, या फिर तो a के आगे के नंबर या फिर d के आगे के नंबर, यानी कि इनके कॉफिशिएंट सेम करने होते हैं। मैंने नीचे वाले के सेम कर लिया, मैं एक एक सेम करना चाहता हूँ, क्यों? तो इजी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 12 है और यहाँ कितना है 2, तो सिर्फ इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा 12 है, ठीक है। अगर मैं डी को सेम करूंगा तो उल्टा करना पड़ेगा, ऊपर वाले में 9 का मल्टीप्लाई और नीचे वाले में 31 का मल्टीप्लाई, तो ये नंबर बड़े बड़े हैं, मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा। तो हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना हम सिर्फ खाली नीचे वाली इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ऊपर वाले को जैसा वैसा ही रहने दें। ऊपर वाली को जैसा है वैसा ही रहने देते हैं, नीचे वाली में 6 का मल्टीप्लाई करके क्या हो गया, दोनों इक्वेशन में ए का कॉफिशिएंट सेम हो जाएगा। 6 का इसमें करेंगे 282 आ जाएगा, चेक कर लेना एक बार। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे। सही सही है, 724 सही है। अब यहां से इन दोनों को माइनस करेंगे, तो ये माइनस और ये क्या हो जाता है, ऐसा मैंने सब्ट्रैक्ट करने पर इनके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये वाला क्या हो गया, इससे कट गया। इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4 में से 1 गया तो 3, 5 में से 3 गए तो माइनस का। क्लियर तो नहीं बात? 282 में से 167 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 1115, वो भी माइनस का, क्योंकि ये क्या है 23 से ये डायरेक्ट कितने बार कट जाएगा, 5 बार। डी की वैल्यू हमारे पास आ गई, एपी का एक चीज निकाल पाए अभी तक, जो कि है डी। अब क्या निकालना है एपी का, ए। एक क्वेश्चन ये 1 घंटे का है, नोट करो इतना, आधा हुआ रह गया, स्टूडेंट है
चैप्टर आधा रह गया था हमारा। क्या पढ़ा दी? नोट हो गया? अब इस डी की वैल्यू को क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो। एक मिनट, पेज ऐड कर दूं। देखो इधर पढ़ते रहो। तो इधर ही समझा देता हूँ, ठीक है? जगह नहीं है वो तो हो गया, लेकिन एपी और निकालनी है ना। इधर ही समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 का है ये, तो 21 वाले को अगले पेज में समझा दूंगा, ठीक है? इसमें क्या करना था, हमें पुट करना था, पुट इन सेकंड। सेकंड वाली इक्वेशन क्या थी हमारे पास? पहले में पुट कर ले, सेकंड में पुट कर ले, एक ही बात है। 2a + 90 इक्वल 47। डी की वैल्यू कितनी आई? 5। 47 a + 45, समझ लो बेटा इधर। प्लस का इधर आएगा, क्या हो जाएगा? माइनस। 47 - 45। 2a = 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो a की वैल्यू कितना? अभी ये a और d आए हैं, लेकिन हमें क्या निकालना था? एपी। एपी क्या निकालते हैं? a + d a + 2d। ऐसे तो लिखते हैं जनरल एपी को। a की वैल्यू कितना? 1। 1 + 5, 1 + 2 × 5, तो एपी आ जाएगी 1, 6, 11। क्लियर इतनी बात? करो फटाफट। अब तो अगला क्वेश्चन कराऊंगा। आगे समझे क्या? क्वेश्चन नंबर 21, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 रीड कर लो इसका।
आगे समझो। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला गया क्वेश्चन में? इन एन एपी, किसी एपी में द फर्स्ट टर्म इज 2, एपी का पहला टर्म कितना है? 2 है। एंड द लास्ट टर्म इज 29, एपी का लास्ट टर्म कितना है? 29 है। सम ऑफ ऑल द टर्म इज 155, एपी के सभी टर्म्स का सम कितना आता है? 155। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। ये मैं लिख देता हूं, 21 वाला क्वेश्चन है ये। एपी का फर्स्ट टर्म हमें पहले हिंदी में लिख लेते हैं। एपी का प्रथम पद कितना दे रखा था? और अंतिम पद कितना है? 1 ओनली 29 है। और कितना दे रखा है? 150। क्या क्या निकालना है हमें? सारवंतन निकालना है। कर लेना भाई गुड। अब क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में क्या दे रखा था हमें? फर्स्ट टर्म दे रखा था एपी का। एपी का फर्स्ट टर्म कितना था? एपी का लास्ट टर्म कितना था? 29। फर्स्ट टर्म को किससे शो करते हैं? ए से। लास्ट टर्म को किससे शो करते हैं? एल से या फिर ए एन से। एल से या फिर ए एन से। एपी का सम कितना दे रखा है? 155। कितनी बात? यानी एपी के लिए ए पता है हमें, एपी के लिए एल पता है 29, एपी के लिए सम ऑफ एपी पता है 155। लेकिन एन पता है? नहीं पता। कितने टर्म्स है एपी में ये पता है? नहीं पता। उसके लिए क्या करोगे आप? एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, ये पेज कम है, पेज ऐड करना पड़ेगा। समझो, मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था स्टार्टिंग में, जब ये सम ऑफ एपी बताया था तब दो फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने एसएन के। एसएन का एक फॉर्मूला था एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर? ये फॉर्मूला जब लगाना होता था जब हमें ए एन और डी पता हो तब। जब क्वेश्चन के अंदर लास्ट टर्म दे रखा होता था तो फॉर्मूला कौन सा लगाते थे? एन अपॉन टू ए प्लस एल वाला। ऐसा बात? हमें एपी का लास्ट टर्म पता होता है तो सम के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं? ए प्लस एन अपॉन ए प्लस एल वाला। तो यहां से हमें कौन सा टर्म दे रखा है एपी का? लास्ट टर्म पता है ना हमें? एपी का फर्स्ट टर्म पता है? क्या क्या मालूम है हमें? एपी का लास्ट टर्म पता है, एपी का फर्स्ट टर्म पता है। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा? समझो कैसे। फॉर्मूला है एन अपॉन टू ए प्लस एल। ये कितना है? 155। एन अपॉन टू, ए की वैल्यू कितनी है? ये कितना है? 29। दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा ये? 31। ये इधर आके टू ऊपर चला जाएगा और 31 नीचे। 31 से ये कटेगा कितने बार? 5 टाइम सीधे सीधे। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए? लेकिन हमें क्या निकालना था एपी का?
डी निकालना था। क्या निकालना था? डी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था? रफ कर देता हूं, बस फॉर्मूला याद रखना है एसएन का। तो डी निकालने के लिए एपी का ए एन यानी कि लास्ट टर्म कितना दे रखा है हमें 29 का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये तो होता है। इसमें ए की वैल्यू हमें पता है 2, एन की वैल्यू हमें पता है 10, ऐसे क्या निकल कर आ जाएगा? यूज लास्ट टर्म। कौन सा टर्म हमने यूज किया? लास्ट टर्म। कि हमें इसमें एन पता चल गया, ए पता है, तो इस लास्ट टर्म में हमने क्या कर दिया के फॉर्मूले में, ए एन के फॉर्मूले में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी में ए की वैल्यू पुट कर दी और वैल्यू पुट। समझ में आ गया? डी सॉल्व कर लेना यहां से। 29 माइनस 2 27, 9 से ये कट जाएगा तो डी कितना आ जाएगा, क्योंकि हमें निकालना था। ठीक है, नोट करो। 21 वाला है, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी लिखा हुआ है तुम्हारा ऊपर है। आई कर दूं?
हो गया, क्वेश्चन तो भाई 1 तो ज़्यादा कर लेंगे पर अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह 22 हम बग में करोगे इसको। इसमें भी क्या दिया गया हमें, इसमें भी हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है और सम ऑफ टर्म्स दे रखा है। क्या पूछ रहा है वो, कॉमन डिफरेंस, सेम टू सेम इसी तरह है, ठीक है। 20 में लिख देता, प्रथम पद दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है और योग दे रखा है। हाँ माइनस का 154 ही निकालना है इसका, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह लिख लो। छोड़ो लो, तालो फटाफट से, बाकी को होमवर्क में करके लाना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन की तरह डी निकालनी है, इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। अभी कहाँ आ रहे हो, 2 मिनट रुको, होमवर्क के क्वेश्चन गिना रहा हूँ। सेम यही भी क्वेश्चन उसी की तरह है। फर्स्ट टर्म एपी का, लास्ट टर्म एपी का कितना दे रखा है, 17 और 35। फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है 17, इसी तरह लास्ट टर्म कितना दे रखा है 35। फिर हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस इसमें दे रखा है जो कि कितना है 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, एपी में कितने टर्म्स हैं और व्हाट इज देयर सम, और सम पूछा गया है। इसमें क्या करेंगे, हमें इस एपी का ए पता है, इस एपी का एल पता है, ठीक है, और इस एपी का एन पता है, एन नहीं डी पता है, सुना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, में पहले एन निकालना है, हाउ मेनी टर्म्स, क्या निकालना है, एन निकालना है। तो एल का जो फॉर्मूला था ए एन, जिसको हम एल को भी क्या कहते हैं, ए एन कहते हैं। पहले मैंने इस एपी में एन टर्म मान लिए, दैट नंबर ऑफ टर्म्स कितने मान लिए, ए एन बराबर कितना दे रखा है हमें 350। इसका फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, ए की वैल्यू 17, एन हमें निकालना है, डी की वैल्यू 350, 17 इधर जाके माइनस हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, सारे जितने भी क्वेश्चन थे सब करवाए हैं मैंने। कितना हो जाएगा 23, 3 बचेगा, और 9 से ये कितने टाइम्स कट जाएगा, यहाँ से 3 टाइम्स कटेगा ये, फिर 7 टाइम्स कटेगा, 37 टाइम्स कटेगा, 327, और फिर क्या बचेंगे, सही है। और एन की वैल्यू फिर कितनी आ जाएगी यहाँ से 38, 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। आ गया, एन आने के बाद क्या निकालना था, सम ऑफ एपी। सम निकालने के लिए एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एन अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू, तो वैल्यू पुट कर देना, समझ गए, ए और एन और डी की पुट करो, ऐसे उतारोगे, हिंदी में लिख लेना, का संपद और अंतिम पद का 150 है, ठीक है। तो इतना फिर रफ करके दोबारा लिखा रहा हूँ आगे। यदि एपी का, यदि एपी का क्वेश्चन, यदि एपी का प्रथम पद और अंतिम पद 17 तथा 350 है, बता दूं, क्या आगे लिखो,
और कार्बंतर है। कार्बंतर बाद लिखेंगे तो पदों की संख्या और उनका योग ज्ञात कीजिए। आगे लिखेंगे इसके बाद तो पदों की संख्या क्या, चालो इसे। तो छुट्टी नहीं है, पढ़ रही है। नोट हो गया ये। तो फिर आगे फॉर्मूला लगाना है और सम निकालना है। पीरियड वाले बैठे रहेंगे, बता रहा हूँ क्या करके लाना है। तो मैं मैच करके लाने हैं। आज मैंने वीडियो पूरी देखी है, उससे पहले एक टाइप के सॉल्व करके लाना है। 4 बजे ही आना है, घर में बोल के आना, सॉल्व करेंगे। कल इंग्लिश का बैच है, यानी मैं 5 बजे के बाद पढ़ाऊँ। हेलो, आज 4 बजे से पढ़ाया था, बच्चों को टाइम का नहीं उन्होंने। आज टाइमिंग जैसे 5:30, हाँ 5 से 6:30। 4 बजे ही बुला रहा था अभी तक। तो 4 बजे ही आना है। इनके पिछले चैप्टर हुए नहीं तो आगे का समझ में नहीं आता। चाहते हैं आगे पिछला करा रहा हूँ उन्हें, तो है ही है। तो बोल रहा था कॉल करके बोल तो घर पर। अरे अपना काम लेके जाओ पहले, 1 मिनट पहले इसको